हेलो, नमस्कार। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं श्री रतन टाटा जी के भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए, जिनका देहांत 9 अक्टूबर 2024 को हो गया और उनके लिए हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनकी भगवान आत्मा की शांति दें। हम लोग उनकी कुछ चीज़ों को देखते हैं कि उनका क्या योगदान रहा, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा, ये सब चीज़ें हम लोग देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि रतन टाटा जी का नाम इस युग में कौन नहीं जानता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि 24 आवर्स में उनकी गुड्स का कोई यूज न करता हो, शायद ही कोई हो। ओके, लगभग 100 देशों में उनकी कंपनीज हैं। रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली कंपनी है वो। ओके, तो ये सब चीज़ें उनकी उपलब्धि है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि उनकी इस भावभीनी श्रद्धांजलि है। अब जानते हैं कि देहांत हो गया है उनका आज। देखिए, नेक्स्ट है उनका जन्म। देखिए, जन्म उनका कब हुआ है। मैं सोचा कि कुछ बैकग्राउंड भी जानना चाहिए, क्योंकि इतने महापुरुष लोग युग में कभी कभार जाते हैं, क्योंकि ये कोहिनूर हैं इस समय के, समझ रहे हैं। डायमंड में भी कोहिनूर ही रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है, जन्म इनका 28 दिसंबर 1937, मृत्यु 9 अक्टूबर 2024, राइट। 86 वर्ष की अवस्था में। शिक्षा क्या हुआ, कार्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। परिवार, नवल टाटा पिता, सुनी कमिश्रित माँ। पेशा क्या है, टाटा सन्स और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे, परोपकारी इन्वेस्टर। शीर्षक, टाटा सन्स टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रहे। पूर्ववर्ती जे.आर.डी. टाटा थे। तो जानते हैं जे.आर.डी. टाटा 1991 में 1991 में पद छोड़ा, तो 1991 से रतन टाटा जी अध्यक्ष रहे, राइट। उत्तराधिकारी कौन है, साइरस मिस्त्री रहे 2012 में, फिर उनको नटराजन चंद्रशेखरन ने 2017 में, और वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखर जी हैं ही। ओके, पुरस्कार पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। ओके, और इनका एक प्रसिद्ध कोट है, जो मैं कोट को उद्धृत करना चाहता हूँ। कोट यह है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं खा रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। ओके, इसका मतलब क्या है, उनका कहना है कि सही निर्णय कोई नहीं होता है, निर्णय वो सही है जो आप निर्णय ले लिए, और उस निर्णय को फुलफिल करने के लिए आप सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे हैं। ओके, ये ज़्यादा जरूरी है। ओके, शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। तो आप जानते हैं कि टाटा जी की इतनी कंसल्टेंसी है, इतनी कंपनीज है, जो आगे बात भी होंगी। तब जानते हैं बहुत ज़्यादा उनकी कंपनीज हैं। ओके, तो ये सब कंपनीज बताएं 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा कंपनी है, और उस कंपनी के आप प्रोडक्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ें तो हो गई, एक सामान्य परिचय। ओके, नेक्स्ट ये ऑफिशियल उनका हैंडल से आया था ट्वीट। ओके, एन चंद्रशेखरन के द्वारा। इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ। जानते हैं इनको पद्म विभूषण दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं मिस्टर रतन एन टाटा को। देखिए, रतन नवल टाटा, तो ये इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट किया हूँ, उस हिंदी को मैं पढ़ दे रहा हूँ। ओके, हम श्री रतन टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं, जो वास्तव में एक असाधारण नेता थे, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह की बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया है। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक अध्यक्ष से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उनके उदाहरण के द्वारा प्रेरणा दी, उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहने हुए अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। श्री टाटा के परोपकार और समाज के विकास के प्रति समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। इस सभी कार्य को सुदृढ़ बनाने में
श्री टाटा की हर व्यक्तिगत बातचीत में उनकी वास्तविक विनम्रता थी। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेंगी, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिनका उन्होंने इतने जुनून से समर्थन किया है। तो ये था इन चंद्रशेखरन जी का कोट जो कि पढ़ा गया। ओके, तो जो कि मृत्यु पर उनकी कंपनी के द्वारा ऑफिस से इशू हुआ था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इनका एक स्पीच है। ओके, उस स्पीच को हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें, एक बार स्पीच दिए थे, स्पीच बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहा कि उसको एक बार आप लोगों को सुना दिया जाए। ओके, तो देखिए ये स्पीच है हैदराबाद में ग्रेजुएट कॉलेज में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में उन्होंने स्पीच दिया था। उसी स्पीच का एक उदाहरण है जो कि मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ओके, क्या है, एक शानदार परिचय के बाद आपके सामने खड़ा होना मुझे काफ़ी विनम्रता महसूस करता है। आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको एक छोटी कहानी सुना जो शायद यही दर्शाती है कि डीन राव के अलावा कुछ और लोग भी मेरे काम को कैसे देखते हैं। ओके, कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक तोता खरीदने के लिए दुकान में जाता है। वह एक तोता चुनता है और दुकानदार से पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। दुकानदार कहता है $5000। आदमी कहता है, ओह यह तो महंगा है, यह तोता क्या करता है? दुकानदार कहता है, उस तोते के बारे में क्या? दुकानदार ने कहा, ओह वह तो $10,000 का है, क्योंकि वह 3 या 4 भाषाओं में कुशल है और वह सैफ समझता है। ओके, आदमी ने कहा, ठीक है, मैं वास्तव में उसे नहीं चाहता, वहाँ जो आखिरी तोता है उसका क्या? दुकानदार ने कहा, ओह वो तो $30,000 का है। आदमी ने कहा, वह क्या करता है? दुकानदार ने कहा, मुझे वास्तव में नहीं पता, लेकिन हर कोई उसे चेयरमैन कहता है। ओके, और मुझे लगता है कि मेरे संगठन के कुछ लोग शायद यही महसूस करेंगे। आज यहाँ आपके साथ होना और स्नातक वर्ग के आप सभी के लिए एक महान क्षण का हिस्सा बनना बड़ी खुशी की बात है। यह एक शानदार क्षण है, क्योंकि यह न केवल एक ऐसे पाठ्यक्रम की समाप्ति को चिन्हित करता है जो देश में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और सर्वश्रेष्ठ में से एक है, बल्कि आप भारत में व्यवसाय की दुनिया में ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जब भारत निश्चित रूप से अपनी पहचान बना चुका है। दुनिया भर में इसे एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो आगे बढ़ रहा है, और आप सभी के पास इस देश के विकास के भविष्य में भूमिका निभाने का शुभ अवसर है। कई मायनों में मैं यह खड़ा होकर केवल इस बात के लिए अपना दुख व्यक्त कर सकता हूँ, मैं इस समय आपकी उम्र का नहीं हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में यह समय एक उत्साहजनक क्षण है। आप में से अधिकांश लोग आने वाले वर्षों को इस देश के भविष्य में महान पूर्ति और महान भागीदार के वर्षों के रूप में देखेंगे, और देखना चाहिए। आपके पास जो जिम्मेदारी होगी वही बहुत बड़ी होगी। आप में से कई लोग आने वाले वर्षों में इस देश के नेता बनने जा रहे हैं, और इस भूमिका में आपको न केवल उत्कृष्टता हासिल करनी होगी, इसके बारे में मुझे यकीन है कि आप अपने परिवार में ऐसे करेंगे, बल्कि आपको अपने आसपास के लोगों, जिन लोगों की आप सेवा करते हैं और जिन समुदाय में आप करते हैं, उनके नेतृत्व का प्रदर्शन करना होगा। मैं आशा करता हूं कि आप में से अधिकांश लोग मूल्य के साथ सिद्धांतबद्ध तरीके से नेतृत्व के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि यही वह आधार होगा जिसकी इस देश की दुनिया में अपना स्थान बनाने के लिए आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा। कि आपके पास दूरदृष्टि होगी, क्योंकि इस देश की एक विशेषता यह रही है, यह भविष्य को देखने में असमर्थ रहा है। हमारे व्यापारिक नेता कभी कभी नेता के बजाय अनुयायी बन जाते हैं। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प और जो आप करने का इरादा रखते हैं उसमें विश्वास की भावना की आवश्यकता होगी, और मेरा मानना है कि कई अवसरों पर आपको संदेह होगा कि आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं यह सही होगा या नहीं होगा। लेकिन यदि आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ उसका अनुसरण करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे। मुझे लगता है कि सफल होने के लिए आप सभी की एक विशेष भूमिका है, यह साबित करने का कि आपका तरीका है कि आपको आपके माता पिता ने आपकी शिक्षा में जो निवेश किया है वह आपके जीवन का सबसे मूल्यवान निवेश है।
मैं आशा करता हूं कि आप लोग उच्च पद पर हैं, देश के उच्च वर्ग में गिने जाएंगे। आप हमेशा अपने साथियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। अपनी कंपनी में और देश में और आप जिस क्षेत्र में काम करेंगे उसमें आपका जुनून बना रहेगा, जबकि आप सभी को वेतन और आपके साथ जुड़े मूल्यों में बहुत संतुष्टि है, जो पूरी तरह से उचित है। मेरा मानना है कि हमें में प्रत्येक की एक और जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी है ग्रामीण क्षेत्रों में 6 या 700 मिलियन लोगों का जीवन की गुणवत्ता को उठाने के लिए अपनी व्यक्तिगत भूमिका निभाना है, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी करेंगे किसी न किसी रूप में वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि इसमें इस देश के भविष्य के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपने करियर में पूरी तरह डूबे हुए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप में से हर कोई बिजनेस समुदाय में एक बेहद रोमांचक और पुरस्कृत जीवन जिएगा। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस ही नहीं, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग भारत या कहीं और दुनिया भर में जाएंगे। आप न सिर्फ इंडस्ट्री में अपने सहकर्मियों के बीच अपनी छाप छोड़ेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी छाप छोड़ेंगे, जो आपको याद करेगा और आपके योगदान की याद करेगा, जो आपके बाद में भी जिंदा रहेगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आने वाले जीवन में आपको बहुत सफलता मिले। ओके। जब इनसे एक बार पूछा गया कि आप जीवन में सफल होने के लिए क्या मूल मंत्र देंगे, तो उन्होंने केवल एक शब्द में पूछा गया था कि एक शब्द में बताइए जीवन को, तो उन्होंने कहा था ओनली फोकस। अर्थात आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य पर आपके फोकस हो। यदि आप फोकस बना के रखेंगे, डेफिनेटली वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इनका एक छोटा सा स्पीच था, जो कि हैदराबाद के ग्रेजुएट कॉलेज में दिए थे। ओके। निश्चित रूप से इस स्पीच से आप लाभान्वित हुए होंगे, और समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए, समाज में वेलफेयर करने के लिए, 700 जो बिलियन पॉपुलेशन है ग्रामीण क्षेत्र में, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए आप निश्चित रूप से वर्क करेंगे, और हम लोग मिल करके सभी लोग इनकी आशाओं को और इनकी जो विजनरी पॉइंट है उनको हम लोग फुलफिल करेंगे। ओके। एक इनका कोटेशन है, जिन मूल्यों और नीतियों से मैंने जीने का प्रयास किया है, उनके अलावा जो विरासत में मैं छोड़ना चाहूँगा वह एक बहुत आसान है। मैंने हमेशा उसके लिए खड़ा रखा है जिसे मैं सही बात समझता हूँ, और मैंने जैसा भी हो सकता हूँ उतना ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने की कोशिश की है। श्री रतन टाटा। रतन टाटा जी का ये कोटेशन है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। ओके। कि वो हमेशा निष्पक्ष रहने के लिए, न्यायपूर्ण होने के लिए, आप देखे होंगे कि चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे किसी क्षेत्र में, उनका एक अलग योगदान है। ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं, और इन कोटेशन को हम लोग पढ़े। निश्चित रूप से ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुआ होगा। आप जानते हैं कि इनके डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज हैं। उन कंपनी के मतलब कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि एक जर्नी है, तो उनकी जर्नी पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि पूरी टाटा फैमिली की क्या जर्नी है। तो मैं सोचा कि आज केवल उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए और उनके कुछ विचार को यहाँ पर रखा जाए। ओके। तो आई थिंक ये उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए एक क्लास ये पर्याप्त है, जिसको मैं फिर से उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उनको आत्मा की शांति दें, और हम सब लोग मिल करके उनकी जो लक्ष्य हैं, जो उनकी सोच है, उनको पूरा करें और अपना नाम करें। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।